नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे पांचमुखी रुद्राक्ष के बारे में। पांचमुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है? पांचमुखी रुद्राक्ष किन जातकों को धारण करना चाहिए? किस राशि के लोग, किस लग्न के लोग पांचमुखी रुद्राक्ष धारण करके विशेष लाभान्वित हो सकते हैं? और धारण विधि क्या है, धारण मंत्र क्या है और क्या सावधानियां रखनी है, ये हम आज के कार्यक्रम में जानेंगे। सबसे पहले यदि रुद्राक्ष की बात की जाए तो रुद्राक्ष का महत्व बहुत ज्यादा है और शास्त्रों में कहा गया है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले या रुद्राक्ष के नित्य दर्शन करने वाले से भी भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्ष की महिमा बहुत व्यापक है और एक मुखी से लेकर के 14 मुखी, 21 मुखी जो रुद्राक्ष हैं, कहीं ना कहीं उनको ग्रहों से भी जोड़ करके देखा गया है, ग्रह शांति से जोड़ करके देखा गया है कि या अगर हम ये मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इस ग्रह में लाभ मिलेगा। तो आज बात पांच मुखी रुद्राक्ष की कि पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमें क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है। तो देखिए, पांच मुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं उन पर भाग्य विशेष तौर पर मेहरबान होता है। पांच मुखी रुद्राक्ष पंच तत्वों को का प्रतिनिधित्व करता है। पांच मुखी रुद्राक्ष आयुष्य को बढ़ाने वाला, आरोग्य प्रदान करने वाला, स्वास्थ्यवर्धक, शक्तिवर्धक, भाग्यवर्धक, आरोग्यवर्धक और हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। पांच मुखी रुद्राक्ष जो जातक धारण करते हैं उन जातकों के सभी मनोरथ स्वतः ही सिद्ध होते हैं। पांच मुखी रुद्राक्ष, कई शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि पंच ब्रह्म का भी जो है यह प्रतिनिधित्व करता है। पांच मुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं उन्हें धन संबंधित कभी कोई परेशानी नहीं आती, उनका करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और वह सभी कार्यों में सफल होते हैं। ऐसे जातकों को उत्तम संतान की प्राप्ति या संतान है तो संतान की तरक्की और इन्हें अपने जीवन में सुख, सुविधा और ऐश्वर्य भरपूर मात्रा में मिलते हैं। अब ऐसा क्यों और पांच मुखी रुद्राक्ष से किस ग्रह को जोड़ करके देखा जाता है? तो पांच मुखी रुद्राक्ष से हम देवगुरु बृहस्पति को जोड़ करके देखते हैं। अब कहने की आवश्यकता नहीं कि बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह और हमारे जीवन की जो भी प्रमुख चीज है उनके कारक जैसे ज्ञान, संतान, शिक्षा, धन, करियर सबके कारक बन जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। इसीलिए जो पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको बृहस्पति संबंधित जो भी पीड़ा है वह समाप्त हो जाती है और शुभ फल मिलने लग जाता है। साथ ही साथ जिन्हें लीवर की समस्या है या उदर व्याधि से जो ग्रसित हैं, साथ ही जिन्हें जंघे में कोई परेशानी है, उन सभी लोगों के लिए पांच मुखी रुद्राक्ष बहुत कारगर सिद्ध होता है। जो लोग मान सम्मान की कमी से जूझ रहे हैं उनके लिए भी पांच मुखी रुद्राक्ष विशेष तौर पर लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि पांच मुखी रुद्राक्ष पर यदि गायत्री मंत्र का जप किया जाए या महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो वह जप बहुत शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है और जप करने वालों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब किन राशि और किन लग्नों के लोग पांच मुखी रुद्राक्ष से विशेष लाभान्वित हो सकते हैं? तो देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है कि राशि कोई भी हो, लग्न कोई भी हो और आप कोई भी मुखी रुद्राक्ष धारण करें आपको लाभ ही होगा। भगवान शिव की, महादेव की कृपा बरसेगी आप पर। हाँ, मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और रुद्राक्ष असली होना चाहिए। अगर रुद्राक्ष असली नहीं हुआ तो फिर परेशानी होगी। तो जो जातक मेष लग्न के हैं उनके लिए विशेष उपयोगी, क्योंकि गुरु भाग्येश बन जाते हैं। जो जातक वृश्चिक लग्न के होते हैं, वहां लग्न के होते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करना, क्योंकि वहां बृहस्पति कारक होते हैं, पंचमेश होते हैं। धनु लग्न स्वयं लग्नेश, मीन लग्न स्वयं लग्नेश,
तो इन राशि और लग्नों के लोग 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करके विशेष लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मान लेते हैं कि आपको अपनी राशि नहीं पता, लग्न नहीं पता, यदि आप धर्म के कार्य से जुड़े हैं, शिक्षण के कार्य से जुड़े हैं, अध्यात्म के कार्य से जुड़े हैं, तो भी आपको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। यदि आपके मन में अशांति रहती है, आप नकारात्मक विचारों से भयभीत रहते हैं, या आप डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं, तो भी 5 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए संजीवनी का काम करेगी। तो यह हमने समझा कि 5 मुखी रुद्राक्ष के क्या लाभ हैं। अब समझते हैं कि धारण विधि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप चाहें तो 5 मुखी रुद्राक्ष एक माला धारण कर सकते हैं। तो जब माला धारण कीजिएगा तो वो 27, 54 या 108 में हो, या फिर आप चाहें तो एक मन का एक दाना भी जो है आप धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष का, लाल धागे में। चूंकि 5 मुखी बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप पीले धागे में भी धारण कर सकते हैं। आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार को या ग्रह विशेष के धारण करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार को कच्चा दूध और गंगाजल में धो करके अपने पूजन स्थल पर रुद्राक्ष रखते हैं, और उसके बाद आप धूप बत्ती दिखा करके ओम ह्रीं नमः इस मंत्र की एक माला और ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला जप करके रुद्राक्ष धारण कर लें, महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ। और जब आप रुद्राक्ष धारण करें उसके बाद भी प्रतिदिन एक माला कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करें। यदि किसी कारणवश यदि आप 108 बार नहीं कर पाते हैं तो 11 बार तो अवश्य करें। आपको अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, रुद्राक्ष यदि असली है तो अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा, परंतु आपको भी पवित्रता स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। सावधानी क्या रखनी है कि रात को सोते समय रुद्राक्ष उतार करके रख देना है। उसके बाद सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा पाठ के उपरांत ही रुद्राक्ष आप धारण करें। किसी बच्चे के जन्म के समय जा रहे हैं, किसी मृत्यु के समय जा रहे हैं आप, तो रुद्राक्ष उतार करके जाएं, फिर आने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के ही पहने। रुद्राक्ष धारण के बाद आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, व्यभिचार से दूर रहें। इन बातों का ख्याल रखें तो मैं कहता हूं कि निसंदेह रुद्राक्ष से आपको बहुत लाभ होगा, और इतना लाभ होगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और सबसे बड़ी बात, महादेव की कृपा प्राप्त होगी, और जब महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी तो बहुत सारे अनिष्ट तो आपके ऐसे ही दूर हो जाएंगे। और चूंकि 5 मुखी है तो बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह, तो आपके धन और भाग्य में तो आशातीत वृद्धि होगी 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि 5 मुखी रुद्राक्ष धारण क्या विधि है, क्या लाभ है, और किन राशि और लग्नों के लोग विशेष लाभान्वित हो सकते हैं। कहूंगा आपसे, यदि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूं ही देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी खूब स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।